औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्राइग्नोमेट्री जिसके 3 चैप्टर है वो हम लगातार एक साथ करते जाएंगे। तो सबसे पहले ट्राइग्नोमेट्री के स्टार्ट लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री, कहाँ से ट्राइग्नोमेट्री का बेस बना, कहाँ से ट्राइग्नोमेट्री डेवलप हुई, वो हम पढ़ेंगे। 9th क्लास में थ्योरम पढ़ाए जाते हैं। उनमें से हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हो, एनी टू सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल कौन से होते हैं? ए जिसको तीनों एंगल जो हो वो आपस में सेम हो। इसका ये एंगल इसकी इक्वल है, ये वाला एंगल इसकी इक्वल, और ये एंगल इसकी इक्वल। ये तीनों एंगल आपस में दोनों के एंगल जो हो वो सेम हो, इनको क्या कहते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में हमने वो थ्योरम पढ़ा था कि इनके जो साइड की जो रेशियो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब? लेट्स सपोज ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है, ये डी ई एफ। करस्पॉन्डिंग साइड ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड डी ई, ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ, इस तरह करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी। तो यहाँ पे हम दो साइड का रेशियो लेते हैं, या लाइक ए सी का रेशियो लेते हैं ए बी के साथ, तो ये प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ है, ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ, और ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड डी ई, ये आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ से ट्राइग्नोमेट्री का बेस बनता है। किस तरह? ट्राइग्नोमेट्री में हम कौन से ट्राइंगल यूज़ करते हैं? सारे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें एक एंगल का मिया क्या हो? 90 डिग्री हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमारे पास क्या होता है? 90 डिग्री। लेट सपोज मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये 3 ट्राइंगल मैंने बना दिए जिनमें ये एंगल क्या है? 90। तीनों में साइज़ तीनों का डिफरेंट है, और इसके अलावा इनमें से ये जो एंगल है ये भी तीनों में क्या है? इक्वल मैं लेता हूँ, एक 90 और दूसरा थीटा। तो हमें पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 180 होता है। जब ये एंगल आपस में इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेट सपोज ये हमारे पास 30 है, 30 + 90 120, ये रह गया 160 डिग्री। इसमें भी ये 60 डिग्री, इसमें भी ये 60 डिग्री। तो जब हमारे पास ये एंगल, इसको मैं नाम देता हूँ थीटा का, ये थीटा जब इक्वल हो राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हमारे पास ये ट्राइंगल क्या हो गए? ये ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। अभी सिमिलर ट्राइंगल बन गए क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल है, राइट एंगल के अलावा एक थीटा भी हमारे पास क्या है? सब में सेम है। तो सिमिलर ट्राइंगल के लिए जो हमने अभी पढ़ा है कि इनका जो साइड का रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। लेट सपोज दिस साइड है, ये ए बी सी है, ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2, ये A3 B3 C3। तो हमारे पास देखिए B1 C1 साइड डिवाइडेड बाई A1 B1 साइड, ये हमारे पास इक्वल होगा किसके? B2 C2 साइड डिवाइडेड बाई A2 B2 साइड, ये हमारे पास इक्वल होगा B3 C3 साइड डिवाइडेड बाई A3 B3 साइड। इस तरह हम जितने ट्राइंगल बनाते जाएंगे तो हमारे पास BN साइड CN साइड डिवाइडेड बाई AN BN, ये साइड के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये जो साइड्स की रेशियो है, कौन सी साइड्स है? परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस क्या होता है? ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे मैं यहाँ पे थीटा लेता हूँ, यहाँ पे थीटा लेता हूँ, जहाँ पे भी मेरी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया? थीटा लिया। तो 90 के अपोजिट जो साइड होता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। और थीटा के अपोजिट जो होता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और थीटा के एडजेसेंट जो होता है उसको बेस कहते हैं। तो इनमें से ये सारे परपेंडिकुलर हो गए और ये बेस हो गए। तो ये किसकी रेशियो है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ये सब की कांस्टेंट आ रही है ना, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट आ रही है कौन से एंगल पे? जब तक ये एंगल हमारे पास इक्वल हो। जब ये चेंज होगा तो ये रेशियो भी चेंज होगा। इसका मतलब है कि इस रेशियो के साथ, इस रेशियो का
ये जो के रेशो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस है, इसका थीटा के साथ कुछ रिलेशन है, थीटा के साथ तो कुछ रिलेशन है। अभी रिलेशन को हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, फंक्शन में। हम कहते हैं कि फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई बी। ये हमने क्या लिया, फंक्शन दिया। तो इस फंक्शन को हमने जो नाम दिया है वो साइन ऑफ थीटा। इस फंक्शन को, हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। जिस तरह हम log ऑफ x लेते हैं, ये फंक्शन है x का, तो इस तरह हमने इस फंक्शन को भी नाम क्या दिया, साइन ऑफ थीटा। बल्कि परपेंडिकुलर बेस, ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा, ये नाम हमने दे दिया। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। इस रेशियो का थीटा के साथ जो रिलेशन है उसको हमने टेंजेंट में एक्सप्रेस किया, उसको टेंजेंट का नाम दिया उस फंक्शन को। इस तरह हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 6 पॉसिबिलिटीज़ है। हमारे पास एक हाइपोटेन्यूस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। हमने तीनों की रेशियो, एक पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, बी बाई एच, ये दो हो गए, 6 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास टोटल। तो एच डिवाइड बाई पी, एच डिवाइडेड बाई बी, और फिर है पी डिवाइडेड बाई बी ओवर बी डिवाइडेड बाई पी। ये 6 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। तो इन 6 रेशियोज़ जो हैं ये हमारे पास कांस्टेंट होंगे, सिमिलर ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक हमारे पास थीटा इक्वल हो। तो इन 6 को हमने क्या, 6 नाम्स दिए, 6 फंक्शंस को 6 नाम दिए। इन रेशियो का थीटा के साथ, हर एक का थीटा के साथ रिलेशन है। हर एक जो है, जब तक थीटा कांस्टेंट हो तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट आएंगे। तो हमने क्या किया, वो 6 नाम क्या दिया हमने, साइन ऑफ थीटा, जो पी बाई एच की परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस है उसको नाम दिया साइन ऑफ थीटा। बेस बाई हाइपोटेन्यूस को नाम दिया को साइन ऑफ थीटा। हमने परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस को नाम दिया टेंजेंट ऑफ थीटा। हमने बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर को नाम दिया को टेंजेंट ऑफ थीटा। सीकेंड बाई थीटा हमने नाम दिया है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई बेस को, और को सीकेंट ऑफ थीटा हमने नाम दिया हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशियोज थे, इनका थीटा के साथ कुछ खास रिलेशन था। जब तक थीटा कांस्टेंट हो तो ये भी कांस्टेंट रहेंगे। तो हमने उस रिलेशन को फंक्शन में एक्सप्रेस किया। उस फंक्शन 6 पॉसिबिलिटीज़, तो हमने 6 फंक्शन 6 नेम दिए इनको। तो इस तरह हमारे पास जो हो गए 6 फंक्शन हमारे पास आ गए। कौन से, साइन थी, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसीकेंट। अभी इनकी कुछ आइडेंटिटीज़ है, इनके कुछ रिलेशंस है आपस में, वो क्या है। देखो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम वो हमने पढ़ा है। उसका पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये हमारे पास कहाँ से है, पाइथागोरस थ्योरम से आया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए हो गया। इक्वेशन ए को डिवाइड ए बाई पी स्क्वायर, इक्वेशन ए को हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर। ये कैंसर 1 प्लस बी बाई पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई पी होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, कोटेंजेंट स्क्वायर, कोटेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो है ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की तरह इसके लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे थीटा जो कोटेंजेंट है वो भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। तो एच डिवाइड बाई पी, हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, ये हमारे पास कोसेकेंट थीटा, चूँकि होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर लग गया। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब यही इक्वेशन ए को हम डिवाइड करते हैं बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ये आ गया पी बाई बी होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एच बाई बी होल स्क्वायर। पी बाई बी हमारे पास है टेंजेंट थीटा, तो ये इसका स्क्वायर हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू, ये एच बाई बी हमारे पास सीकेंड ऑफ थीटा की इक्वल है, ये होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया। फिर हम इक्वेशन ए को डिवाइड करते हैं एच स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर।
तो पी बाई एच हमारे पास साइन अब थीटा की इक्वल है तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। बी बाई एच हमारे पास कास थीटा की इक्वल है, होल स्क्वायर आ गया, यहाँ से 1 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, थर्ड रिलेशन आ गया। कौन कौन सी रिलेशन आ गए, इसको इस तरह याद करो जिस सीक्वेंस से मैं लिख रहा हूँ, आगे ये काम आएगा। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये इसी पैटर्न से याद करो, यानी 1 प्लस कोटेंजेंट नहीं बल्कि कोटेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 याद करो। ये आगे हमारे बाकी फॉर्मूले याद करने में हमें फिर आसानी होगी। तो ये 3 रिलेशन हमारे पास बेसिक रिलेशन आ गए। अभी इसके बाद हम एक पढ़ेंगे इनके बाकी रेशियोज, इनके दरमियान जो रिलेशन है उनके लिए हम बाकी कुछ फॉर्मूले भी पढ़ेंगे कि साइन का कास के साथ, साइन का टेंजेंट के साथ इनके की क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सुपर हेक्सागन। सुपर हेक्सागन क्या है, ये एक ट्रिक है हमारे पास जो ट्राइग्नोमेट्रिक रिलेशंस है उनको याद करने के लिए। जो मतलब जो 10th क्लास में जितनी भी ट्राइग्नोमेट्री थी वो हम इस सुपर हेक्सागन से याद कर सकते हैं। जितनी भी फॉर्मूले 10th क्लास में हमने पढ़े थे तो वो सब यहाँ से याद कर सकते हैं। किस तरह, सुपर हेक्सागन का मतलब ये क्या है, हेक्सागन सिक्स साइडेड क्लोज फिगर जो होता है, 6 साइडेड क्लोज फिगर, ये हमारे पास क्या है हेक्सागन। अब ये इसको सुपर का क्यों नाम देंगे वो आगे हम इससे बहुत सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं, तो इसलिए इसको सुपर हेक्सागन का नाम दिया है। अभी इसमें जिस तरह मैं नेम जिस जगह पे मैं जो फंक्शन लिखूँगा वही आपने याद करना है कि यहाँ पे हमेशा साइन, ये टेंजेंट, ये सीकेंड, यहाँ पे कास, यहाँ पे को टेंजेंट, यहाँ पे कोसिक, ये ख्याल रखना है जो भी सी से स्टार्ट होता है वो इस साइड से, बाकी इस साइड से। साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, को ये पैटर्न आपको याद हो गया तो आपको जितनी भी रिलेशंस है वो आपको इससे हम डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा। किस तरह, फर्स्ट पॉइंट ये है कि अपोजिट फंक्शंस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखो ये हमारे पास हेक्सागन है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कास, यहाँ पे कोटेंजेंट, यहाँ पे कोसीकेंट, यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे सीकेंट। तो टेंजेंट के अपोजिट क्या है, कोटेंजेंट। तो टेंजेंट और कोटेंजेंट आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। साइन के अपोजिट क्या है, कोसीकेंट। तो साइन और कोसीकेंट आपस में रेसिप्रोकल है। कास के अपोजिट है सीकेंट, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। यहाँ से मैं कोटेंजेंट के अपोजिट क्या है, कोटेंजेंट रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। इस तरह कोसीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन और सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कास। ये इनका क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से हम ये पॉइंट सीधा हमें पता चले कि जो आपस में अपोजिट हो तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। नंबर 2, एनी फंक्शन इज द रेशियो ऑफ नेक्स्ट 2 फंक्शंस either in clockwise or counter clockwise। हम क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाएँ तो हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, लाइक हमारे पास हम टेंजेंट फंक्शन लेते हैं और हम क्या करें, क्लॉकवाइज में जाते हैं। नो टेंजेंट फंक्शन क्या होगा, नेक्स्ट 2 फंक्शन जो है साइन और कास इनके रेशियो के इक्वल होगा। टेंजेंट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन और कास। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में जाए तो टेंजेंट हमारे पास रेशियो होगा सीकेंट डिवाइडेड बाई कोसीकेंट का। ठीक है, इस तरह हम टेंजेंट के ये दो रिलेशंस हो गए। इस तरह हम साइन के कास के हर एक के 6 फंक्शन है, हर एक के 2 बनाएंगे तो 12 रिलेशन हमारे पास यहाँ से आते हैं। लाइक मैं लिखूँ कि कोसीकेंट इज इक्वल टू जब मैं एंटी क्लॉकवाइज भी जाऊँगा तो कोसीकेंट के बाद को टेंजेंट आता है, उसके बाद कास आता है, तो ये इसके रेशियो के इक्वल होगा। तो ये इसके रेशियो के इक्वल होगा। लाइक मेरे पास को टेंजेंट जो है
वो इक्वल होगा कोसेकेंड डिवाइड बाई सीकेंड जब मैं क्लॉकवाइज जाऊँ। तो इस सुपर हेक्सागन जब हमारे ये मैप हम अपने दिमाग में डाल दें तो डायरेक्ट हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाएगा। थर्ड क्या है, ये हमारे पास सुपर हेक्सागन साइन काज कोटेंजेंट कोसेकेंड सीकेंड टेंजेंट। थर्ड हमारे पास ये है कि एनी फंक्शन in middle is the product of any function in middle is the product of side two functions। कोई भी फंक्शन हो, लेट्स सपोज मैं साइन लेता हूँ, साइन फंक्शन, तो ये बाकी कौन से दो फंक्शन, इसके जो दोनों साइड पे जो फंक्शन है काज एंड टेंजेंट, इनके प्रोडक्ट की इक्वल होगा। साइन हमारे पास काज और टेंजेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इस तरह हमारे पास कोटेंजेंट अगर हम ले तो कोटेंजेंट हमारे पास काज और कोसेकेंट इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कोई भी फंक्शन हो वो आपस में दोनों साइड पे जो बाकी दो फंक्शन होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। नंबर 4, ये हमारे पास सुपर हेक्सागन है साइन कॉस कोटेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट एंड टेंजेंट। अभी लेट सपोज मैं ये फंक्शन लेता हूँ टेंजेंट, तो इनका इन दोनों के साथ क्या रिलेशन होगा, तो टेंजेंट विल बी इक्वल टू 1 ओवर कॉस एंड कोसेकेंट। एडजेसेंट टू नहीं, एक को छोड़ के, टेंजेंट से एक को छोड़ के अगला, या इस साइड पे एक को छोड़ के अगला, इन दोनों के प्रोडक्ट के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। लाइक अगर मैं काज लूँ तो काज का एक छोड़ के इस साइड से 1 ओवर, एक छोड़ के यहाँ पे टेंजेंट आता है और इस साइड से एक छोड़ के हमारे पास कोसेकेंट आता है, तो ये एन के प्रोडक्ट के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम जो बाकी सिक्स हम यहाँ से बना सकते हैं और 6 आइडेंटिटीज़ हम यहाँ से भी बना सकते हैं। इसके अलावा अभी जो हमने बेसिक 3 फार्मूलास पढ़े हैं ये भी हम सुपर हेक्सागन से याद कर सकते हैं। किस तरह, सुपर हेक्सागन में मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ। यहाँ पे साइन कॉस कोटेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट एंड टेंजेंट, मैं यहाँ पे ये डायगोनल्स ड्रा करता हूँ और फिर यहाँ पे 1 लिखता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे कुछ एरोज डालता हूँ, एक ट्रायंगल को जोड़ के ऐसे अल्टरनेट। तो यहाँ से मैं कैसे याद करूँगा, यहाँ से कि इस एरो में जो पहले दो टर्म्स आएंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे क्या है साइन है, फिर ये यहाँ से आता है तो यहाँ पे काज है, तो फर्स्ट 2 का स्क्वायर जो होगा वो थर्ड के स्क्वायर की इक्वल होगा। लाइक इस ट्रायंगल में पहले 1 स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर 1, फिर इस एरो में पहले 1 आता है, फिर इसके बाद कोटेंजेंट और इसके बाद 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। और इसी तरह ये थर्ड एंगल में टेंजेंट थीटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें पहले टेंजेंट आता है फिर 1 आता है फिर उसके बाद सीकेंट आता है इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसमें मैंने क्या किया, एक सुपर हेक्सागन में कुछ मॉडिफिकेशन इस तरह की कि इसमें पहले डायगोनल्स ड्रा किए, फिर यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने ऐसे एरोज डाले, यहाँ पे साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसेकेंट। तो इस एरो में ये जहाँ से जाता है तो पहले 2 टर्म जो होंगे उनका स्क्वायर का सम वो इक्वल होगा थर्ड टर्म के स्क्वायर का। लाइक इसके पहले साइन आता है, ये यहाँ से स्टार्ट साइन आता है, फिर काज आता है, तो साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर।
1 स्क्वायर प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर विल बी इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर। या ये वैसे भी आपको जनरल याद ही होंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक फार्मूले है। ये हमारे पास सुपर हेक्सागन की हो गई। इससे हमारे पास बहुत सारे रिलेशन हम इससे डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। तो सुपर हेक्सागन में दो जो रेशियोज़ है, साइन इज इक्वल टेंजेंट डिवाइड बाई सीकेंट और काज इज इक्वल टू को टेंजेंट डिवाइड बाई को सीकेंट। सारे सी वाले यहाँ पे हैं, इसमें कोई भी सी वाला नहीं है। ये तीनों सी से स्टार्ट होता है। ये दोनों जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जब हम चैप्टर 12 में रिलेशंस ऑफ फंक्शन में हम टेबल बनाएंगे तो वहाँ पे तकरीबन 60 फार्मूला यहाँ से बनते हैं, तो इसमें ये यूज़ होता है। तो बाकी अगर आपको कोई याद ना करे तो इनमें से ये दो जो है ये मस्ट याद करें। आगे है साइंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। साइंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स प्राइम, ये वाई प्राइम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। बेस जो होता है वो हम हमेशा एक्स एक्सिस, बेस बी इज एलॉन्ग एक्स एक्सिस, बी इज एलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड पी इज एलॉन्ग वाई एक्सिस। एक्स हम बेस हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो परपेंडिकुलर है वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो हमारे पास जितनी भी फंक्शंस है हुआ वो साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, सारे के सारे ऑल एंड ऑल, ये क्या होंगे? पॉजिटिव। ये हमारे पास पॉजिटिव होंगे। अगर मैं पी बाई बी लूँ, पी भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव, कोई भी हो हमारे पास क्या आएंगे? ये पॉजिटिव आएंगे। अच्छा, अभी इस क्वाड्रेंट में हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास पॉजिटिव है, बेस जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, बेस एक्स एक्सिस वो हमारे पास नेगेटिव, हाइपोटेन्यूस भी हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो वो रिलेशन जिनमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व हो वो हमारे पास पॉजिटिव होंगे, जिनमें बेस इन्वॉल्व हो वो हमेशा नेगेटिव आएंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस वाले हमारे पास कौन कौन से? एक साइन फंक्शन है, साइन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस है, और दूसरा है कोसेकेंट फंक्शन। ये दो फंक्शन जो है इनमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है, बेस नहीं होता। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस दोनों हमारे पास पॉजिटिव हैं। तो इसलिए इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन एंड कोसेकेंट ये हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और अभी यहाँ आते हैं इस क्वाड्रेंट में पी भी हमारे पास नेगेटिव है, बेस भी हमारे पास नेगेटिव है, और हाइपोटेन्यूस भी हमारे पास नेगेटिव है। देखो अगर किसी फंक्शन में हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व हो, हाइपोटेन्यूस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हाइपोटेन्यूस के साथ साथ या बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा। तो रेशियो है ये पॉजिटिव, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस या माइनस डिवाइडेड बाई प्लस, दोनों से क्या आता है? माइनस आता है। तो जिस फंक्शन में भी हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व हो, यानी हाइपोटेन्यूस या ऊपर आएगा या हाइपोटेन्यूस ऊपर आ गया तो बाकी नीचे परपेंडिकुलर या बेस को ही आएगा वो नेगेटिव, तो ऐसे भी नेगेटिव आता है। या हाइपोटेन्यूस हमारे पास नीचे आएगा, ऊपर पे नेगेटिव आएगा, वाओ परपेंडिकुलर या बेस पे भी हमारे पास नेगेटिव आता है। तो जिस फंक्शन में हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व हो वो हमारे पास क्या है? इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएंगे। तो कौन से फंक्शन हो गया? वो फंक्शन हो गया कि जिनमें बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व, यानी हमारे पास बेस भी नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह के कौन कौन से रिलेशन है? या पी बाई बी या बी बाई बी, ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव होंगे इस क्वाड्रेंट में। तो पी बाई बी को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट ऑफ थीटा,
एंड बी बाई पी को हम क्या कहते हैं, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। इस क्वाड्रेंट में ये जो फंक्शन है थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट ये हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो बेस है वो पॉजिटिव, परपेंडिकुलर वो हमारे पास नेगेटिव, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है। एच हाइपोटेन्यूस ये हमारे पास पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो जिस फंक्शन में भी परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होगा उस फंक्शन वो फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बाकी क्या रह गया, बी बाई एच या एच डिवाइडेड बाई बी, ये दो फंक्शन। तो बी बाई एच को हम काज ऑफ थीटा कहते हैं और एच बाई बी को हम सीकेंट ऑफ थीटा कहते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा, ऑल इन ऑल ये क्या है, पॉजिटिव है। इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल, इसमें टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल, इसमें सी काज और काज का रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव होते हैं। तो इसका याद करने का तरीका क्या है, CAST, केस्ट, केस्ट स्पेलिंग याद करो, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट से एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो इससे हम सीधा लगा से सी से आता है काज, तो काज भी इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और काज का रेसिप्रोकल भी, काज और काज का रेसिप्रोकल भी इस क्वाड्रेंट में। ए से आता है ऑल एंड ऑल फंक्शन ये सारे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। एस से आता है साइन, तो साइन भी हमारे पास पॉजिटिव होगा और इसका जो रेसिप्रोकल, देखो लाजमी बात है, साइन का रेसिप्रोकल 1/, साइन अगर साइन पॉजिटिव हो तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हो, साइन नेगेटिव तो इसका रेसिप्रोकल भी। तो यहाँ पे हमारे पास साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल जो कि कोसेकेंट थीटा है तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। यहाँ पे टेंजेंट और टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये फॉर्मूला आपने याद करें, केस्ट, CAST। या कुछ स्टूडेंट जो है वो ये भी बताते हैं, ऑल स्टूडेंट टीचर मीटिंग, ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास, 8 शुगर 2 कॉफ़ी, इस तरह के कुछ सेंटेंस बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सबसे आसान है केस्ट वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट से एंटी क्लॉकवाइज जाए केस्ट। तो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन उसका रेसिप्रोकल, टेंजेंट उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे काज और उसका रेसिप्रोकल हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। ये हमारे पास हो गए साइंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद जो हमारे फर्स्ट ईयर कोर्स में फंडामेंटल सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज़ जो है, सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज़ फार्मूला को कहते हैं, यानी कि जो आल वैल्यूज़ ऑफ थीटा या एक्स जो भी हो उसके लिए सारे ट्रू हो, यानी फार्मूले सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज़। वो हमारे पास कौन कौन से हैं, उनका बुक भी प्रूफ मौजूद है। तो यहाँ पे मैं सीधा लिखता हूँ, हमारे पास सबसे पहले है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। देखो यहाँ पे साइन फंक्शन है ना, तो यहाँ पे आज आपने वैसी कुछ याद करने का तरीका है कि साइन का मतलब साइन यहाँ पे जो साइन होगा प्लस वाला, जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन यहाँ पे होगा। साइन का मतलब साइन, यानी जो साइन जिस तरह है उसी तरह ही रहेगा। साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे माइनस है क्योंकि ये साइन फंक्शन है, तो साइन यहाँ पे भी माइनस आएगा। साइन ऑफ अल्फ़ा काज ऑफ बीटा माइनस काज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, जो साइन यहाँ पे हो वही साइन यहाँ पे होगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। काज, काज को कम्प्लीटली क्या पढ़ते हैं, कोसाइन, कोसाइन, या आप जैसे अपने खुद से बना लें कम्प्लीमेंट ऑफ साइन, कम्प्लीमेंट ऑफ साइन, यानी कि इसमें हम साइन का को लेंगे, यानी कि अगर हमारे पास कम्प्लीमेंट लेंगे साइन का, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव होगा इस साइड पे, नेगेटिव हो यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या होता है, काज अल्फ़ा काज बीटा, यहाँ पे चूँकि प्लस है तो कम्प्लीमेंट ऑफ प्लस माइनस, खुद से बना ले, कोई लॉजिक वगैरह नहीं है, वैसे याद करने का यही तरीका है। साइन अल्फ़ा साइन बीटा और काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारे पास काज अल्फ़ा काज बीटा, चूँकि अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। तो इसमें से दूसरी बात आप ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो साइन और काज फंक्शन होते हैं वो मिक्स आते हैं, साइन और काज मिक्स आते हैं, और ये जो काज वाले होते हैं
यहाँ पे कास के साथ और साइन के साथ आता है, यानी इनके दरमियान अल्फ़ा बीटा एक्सचेंज होता है साइन और कास के दरमियान। यहाँ पे सेम फंक्शन के दरमियान कास अल्फ़ा और बीटा ये क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इसके अलावा टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास जब यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ न्यूमरेटर में हम प्लस लगाएंगे। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट 1 माइनस, ऊपर प्लस लगाया तो नीचे माइनस आएगा। 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट ऑफ बीटा। अगर यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाए तो न्यूमरेटर में हम माइनस लगाएंगे। जो साइन यहाँ पे होगा वहाँ पे ये न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर का उसका अपोजिट साइन होगा। तो हमारे पास अगला आप क्या बनता है, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ठीक है, बुक में यही डिस्कस है। मैं आगे किसी को टेंजेंट का भी तरीका चूँकि आसान है तो इसलिए मैं वो आपको बताता हूँ। हमारे पास टेंजेंट का क्या है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, ये हमारे पास टेंजेंट का है ना। तो मैं कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आपको अगर ये याद हो तो आपने यहाँ से इस साइड से इस साइड पे जाना है, लेकिन कोटेंजेंट की जगह आपने टेंजेंट की जगह आपने कोटेंजेंट लिखना है। किस तरह, कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर से पहले क्या है टेंजेंट ऑफ बीटा, तो आपने यहाँ पे लिखना है कोटेंजेंट ऑफ बीटा, फिर टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा आपने लिखना है कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा।